हम भारतीय जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि हम जापान, स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम भारतीय बुढ़ापे की इस रेस में दुनिया वालों से कहीं ज्यादा आगे हैं? आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं तक के बच्चे जो होते हैं, 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे, लड़के क्या लड़कियां क्या, स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि बाल सफेद होने लगे हैं। जी हाँ, चेहरों पर झुर्रियां आ जाती हैं। ये तक हो जा रहा है, 30 की उम्र तक आदमी 50 का दिखने लग जा रहा है। क्या हो रहा है भारतीय जनता को? हम भारतीय इतनी जल्दी एज क्यों कर जा रहे हैं? कहाँ रह गई है गलती, कहाँ है फॉल्ट? आइए समझते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जापान और स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों से भारतीय बहुत जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं। 60 साल से पहले ही भारत में रहने वाले लोगों में बुढ़ापे की निशानियां दिखने लगती है, तरह तरह की बीमारियां आने लगती है। हम भारतीयों में बहुत कम उम्र में ही बुढ़ापे की निशानियां नजर आने लगती है। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही बाल सफेद होने लगे हैं। आजकल बालों का झड़ना शुरू हो जा रहा है, दांतों में होने वाली समस्याएं पैदा होने लगती है, शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, दिन प्रतिदिन व्यक्ति कमजोर होते चला जा रहा है। यह ऐसी समस्या है जो आज के समय बहुत कम उम्र के भारतीय लोगों में देखने को मिल रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों भारतीय बुढ़ापे की इस रेस में हमेशा अव्वल आ रहे हैं? इसका सबसे पहला कारण है हम भारतीयों का गलत खान पान। भारतीय ज्यादातर मसालेदार चटपटा खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज की तारीख में बाजार में किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट्स खरीदें तो आपको हर एक फूड प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मिलावट तो जरूर मिलेगी। खासकर भारतीय बाजारों में मुनाफाखोरी के चक्कर में लोग इतने ज्यादा घिर चुके हैं, बिक चुके हैं कि वो कुछ चंद पैसे कमाने के लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटते। नकली घी, नकली अंडे, नकली चावल, ऐसी खबरें तो आप हर रोज सुनते होंगे। बस यही नकली सामान आपको बहुत तेजी से बीमार और बूढ़ा बनाते जा रहा है। दूसरा काम स्ट्रेस कर देता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ का वातावरण। जी हाँ, भारत का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा, दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। चाहे वायु प्रदूषण की बात कर लीजिए, जल प्रदूषण की बात कर लीजिए, या किसी भी तरह के प्रदूषण की, हम भारतीय ही हमारे वातावरण को बहुत तेजी से गंदा करते जा रहे हैं। लेकिन यही गंदगी हमें बहुत तेजी से बूढ़ा भी कर रही है। जब यही प्रदूषित हवा और जल इंसान के शरीर के अंदर पहुंचती है तो उसमें तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा कारण है दवाइयाँ। जी हाँ, छोटी से छोटी बीमारी में लोग अक्सर मेडिकल स्टोर में जाकर दवाइयाँ खरीद लेते हैं, डॉक्टरी मशवरा भी नहीं लेते। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि सर्दी खांसी जैसी मामूली बीमारियों में भी हम हाई डोज की एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले रहे हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। फॉरेन में ऐसा नहीं है, विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ के लोगों को बिन जबरन बेवजह एंटीबायोटिक दवाओं का हाई डोज नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे देश में दे दिया जाता है। लोग खुद ही मेडिकल से जाकर खरीद लेते हैं। सर्दी खांसी के अलावा अगर कोई तनाव से ग्रस्त है तो उसे एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। शरीर में अगर थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो उसके लिए भी लोग दवाई लेने लगते हैं, पेन किलर्स, ओवर द काउंटर। ये सारी दवाइयाँ आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं, शरीर में और रोगों से नेचुरल तरीके से लड़ने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं और फिर बुढ़ापे की निशानियां नजर आने लगती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है तनाव। जी हाँ, तनाव हम भारतीयों के ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी रहता है। किसी को बेरोजगारी का टेंशन है, किसी को ज्यादा टेंशन लेने की वजह से नशे की आदत हो चुकी है, जिसके बाद ये नशा शरीर को बीमारियों के साथ साथ बुढ़ापे जैसे रोग भी दे देता है। वहीं ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो एक्सरसाइज करने पर यकीन नहीं करते, मतलब पड़े ही रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते ही नहीं है। और भारत में मोबाइल की क्रांति के बाद तो जो लोग थोड़े बहुत भी व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने भी वो छोड़ दिया है। मोबाइल में टिके रहते हैं दिन भर, टाइम वहीं वेस्ट हो जाता है। कहाँ मिलेगा टाइम एक्सरसाइज करने का? आज की नई जनरेशन पूरी तरह से मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया में खोई रहती है। देखा जाए तो हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, चाहे पढ़ाई की बात हो या शॉपिंग की या फिर लोगों से मिलने की सारी चीजें मोबाइल और लैपटॉप से ही सब कुछ हो जाता है यार। मिलना जुलना भी लैपटॉप में हो जाता है, मोबाइल में हो जाता है, हेलो व्हाट्सएप, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। लेकिन ये सारी आदतें आपको बहुत तेजी से बुढ़ापे की ओर धकेल रही है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस बुढ़ापे से बच नहीं सकते, बिल्कुल बच सकते हैं। ये चीज़ अभी भी हम भारतीयों के जीन्स में एनकोड नहीं हुई है। जो बाहर के लोग हैं, विदेशों के लोग हैं, स्विट्जरलैंड के लोग हैं, जापान के लोग हैं, ये इतने स्वस्थ इसलिए दिखते हैं क्योंकि इन्होंने अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख लिया है। तनाव को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए उसे कैसे हैंडल करना है वो ये सीख चुके हैं। खान पान को किस तरीके से चेंज करना है, मॉड्यूलेट करना है। हर उम्र के हिसाब से खान पान का चुनाव, सिलेक्शन बेहद ज़रूरी है। आप 19 साल में जो खाते थे अगर 30 साल में वो खाएंगे तो आपकी उम्र तुरंत ही 20 साल ऊपर बढ़ जाएगी, जबकि आपकी 5 साल उम्र बढ़ेगी। 35 साल में आप 50 साल के दिखने लगेंगे। समझ रहे हैं ना? तो खान पान का ध्यान रखिए। कम से कम 30 मिनट तो प्रतिदिन व्यायाम कर ही लीजिए, हफ्ते में 4-5 बार तो कर ही लीजिए। खान पान उम्र के हिसाब से कीजिए और आप बूढ़े नहीं होंगे।
जितना हो सके इस अति इंपॉर्टेंट जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।